हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चालू है आधुनिक भारत का इतिहास, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने पहला टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। आज का टॉपिक है हम लोगों का भारत के अंदर जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई थीं, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और भारतीय लोगों के साथ में उनके क्या क्या संघर्ष रहे, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई के बाद में किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? इलाहाबाद की संधि पर। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच में? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रिगुट। अब कहोगे कि त्रिगुट क्या है ये? तो त्रिगुट के अंदर 3 लोग सदस्य शामिल थे। एक तो अवध के नवाब शुजा उद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। तो इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और त्रिगुट हार गया। फिर इसके बाद में क्लाइव को बुलाया गया लंदन से, और बाद में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में हुई। पहली 12 अगस्त 1765 को हुई। ठीक है, और इस संधि में किसके साथ में हुई? तो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ में हुई। और इसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय के द्वारा, और इनको हर्जाने के रूप में कुछ पैसे मिले पेंशन के रूप में शाह आलम द्वितीय को। और इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र अवध से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। अगला हुआ था 16 अगस्त 1765 को, और इसमें क्या हुआ था? तो किसके साथ में संधि हुई थी? तो शुजा-उद-दौला के साथ में। शुजा-उद-दौला, इनसे पेंशन, यानी कि जो भी पेंशन देनी थी शाह आलम द्वितीय को, वो इन्हीं से लेके दिया गया। और युद्ध हार जाने के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसे लिए, और इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो है वह अवध से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। ये हुआ था इलाहाबाद की संधि में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसे बनाया था? ठीक है, इस समय रॉबर्ट क्लाइव बन गया है ना, और इसने यहाँ पे द्वैत शासन को स्टार्ट किया, और द्वैत शासन में इसने बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में 2 उपनिदीवान नियुक्त किए। ठीक है, कहाँ? बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल और बिहार। ठीक है, बंगाल की बात करें तो मुर्शिदाबाद में मोहम्मद रजा खान को बनाया, और बिहार में राजा सिताब राय इनको दीवान बनाया गया। ठीक है, बिहार यानी कि पटना में, मुंगेर भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्वैत शासन का जनक माना जाता है
अगर द्वैत शासन का जनक पूछा जाए तो लियोनिड कैस्टियस, ऑप्शन डी इसका सही है। परंतु भारत में इंट्रोड्यूस कराया क्लाइव के द्वारा। 65 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में क्या स्टार्ट कर दिया गया था, द्वैत शासन। और फिर उसके बाद में जब वॉरेन हेस्टिंग आया तो उसने इसको समाप्त कर दिया, द्वैत शासन को। और द्वैत शासन के जनक पूछे जाए तो लियोनेस कर्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 65 में इसको स्टार्ट किया गया था द्वैत शासन को, और 72 में जब वॉरेन हेस्टिंग आया उसके समय पे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ में की गई, टीपू सुल्तान के साथ में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। यह तीसरी मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और ना चाहते हुए भी टीपू सुल्तान को अपमानजनक या आपत्तिजनक संधि करनी पड़ी। ठीक है, और जिसमें से आधे से ज्यादा भूभाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा था सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में ही जब चौथा और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो उस समय पे जब टीपू सुल्तान लड़ाई लड़ रहे थे तो जो वेलेजली था, ऑर्थर वेलेजली, उसने कहा कि आत्मसमर्पण कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते हैं। तो टीपू सुल्तान देश के सुल्तान थे और अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनकी राजधानी क्या थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के नेतृत्व में लड़े गए मैसूर युद्धों में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े जो गए थे उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सर आयरकूट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया, तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार को जो है 1733 में मिलाया गया था। ठीक है, बात करें अलग कब हुआ, तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा, उसके अंदर घोषणा की गई कि बिहार को जो है बंगाल से अलग कर दिया जाएगा 1911 में। ठीक है, घोषणा की गई दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार घोषणा के बाद में कहा गया कि बिहार को जो है बंगाल से अलग किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ, बंगाल से अलग। फिर उसके बाद में 1936 में 1 अप्रैल 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। इतना याद रखना है, बंगाल पहले तीनों एक ही साथ में थे, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। इसको मिलाया गया बंगाल के साथ में 1733 में। ठीक है, और फिर उसके बाद में दिल्ली दरबार हुआ 1911 में और उसमें घोषणा की गई जॉर्ज पंचम के द्वारा कि बिहार को जो है बंगाल से अलग किया जाएगा। फिर 1912 में यह लागू हो गया या अलग हो गया। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 1 अप्रैल को ही जो है उत्कल दिवस मनाया जाता है या फिर उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। फिर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो
ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो कौन हो जाएगा, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, और यह ऑप्शन में है नहीं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। बात करें बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो क्लाइव। पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। पूछा जाए आप लोगों से कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन सा हो जाएगा, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय तो हो जाएगा कैनिंग। ठीक है, तो इतना याद रखना है। भारत के अंतिम वायसराय अगर पूछे जाए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, हो जाएंगे श्री राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, भारत में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। माउंटबेटन। तो इतने याद रखना है, यहां से इतने फैक्ट से आप लोगों के क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक सभी ने जो है अपने समय पे अलग अलग योगदान दिए, परंतु क्लाइव ने जो है कुछ ज्यादा ही योगदान दे दिया। ठीक है, जैसे कि इसने कर्नाटक मैसूर युद्ध हुए थे, वहां पे इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई क्लाइव ने। फिर प्लासी का युद्ध हुआ, वहां पे इसको भेजा गया, वहां पे इसने अच्छी भूमिका निभाई अपनी रणनीतियों के माध्यम से। फिर उसके बाद में 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की जो संधि हुई, और उस संधि के बाद में भारतीय साम्राज्य, भारतीय देश में, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य फलने फूलने लगा, क्योंकि इस समय क्या हो गया, दीवानी यानी कि राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया बिहार, उड़ीसा और बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इससे जो है भारत, ब्रिटेन की समृद्धि और बढ़ती गई और साम्राज्य का विस्तार होने लगा, सेना भी मजबूत होने लगी। तो क्लाइव को जो है संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि, क्लाइव का पुनः आगमन, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना। देखो, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, अब ये कब हुआ था, तो ये इलाहाबाद की संधि के बाद हुआ था। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, 64 में, 1764 में, सॉरी ये 65 में हुई थी, 1765 में। बक्सर का युद्ध 1764 में, और बक्सर के युद्ध के बाद में क्लाइव आया। ठीक है, 65 में ही आया, 1765 में, और आने के बाद में इलाहाबाद की संधि की। फिर उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग बने यहाँ के गवर्नर, भारत का गवर्नर बना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, तो मिलाइए इसको, पहले क्या होगा, तो तीसरा यानी बक्सर का युद्ध, फिर उसके बाद में उसका पुनः आगमन, फिर इलाहाबाद की संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो राजा चेत सिंह ने।
राजा चेत सिंह ने जो है बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया 1781 में। ठीक है, और इस समय कौन था गवर्नर? तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के समय पे यह युद्ध हुआ था। राजा चेत सिंह कहाँ के? बनारस विद्रोह किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है यह 1784 में हुई। ठीक है, और इसकी स्थापना की क्यों हुई थी? तो यहाँ पे लोगों को मतलब प्रशिक्षण, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए, यानी ट्रेनिंग देने के लिए। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? स्थापना की विलियम जॉन्स। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेफ्टी वॉल या फिर सुरक्षा प्रस्कोट की नीति किसके समय पे आई? तो सुरक्षा प्रस्कोट की नीति जो है वॉरेन हेस्टिंग के समय पे आई। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है किसके समय पे हुई? कॉर्नवालिस के समय पे हुई। कॉर्नवालिस के बारे में याद रखना है, इसने भारत में पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। और उसके बाद में इसने 1793 में, ठीक है, कौन सी व्यवस्था स्टार्ट की थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस ने ही स्टार्ट की थी बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है, राजस्व कलेक्ट करने का जो भी एक निश्चित इसने बता दिया कि इतना % टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, और टैक्स देने का काम कौन करेंगे? तो जो भी बिचौलिया थे वो देने का काम करते थे। तो कॉर्नवालिस के सामने इतना याद रखना इनके समय। और इनकी जब मृत्यु हुई तो गाजीपुर में इनका मकबरा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किया गया मतलब किसको माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका सही है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है इसकी कब्र? गाजीपुर में। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस इस समय राजा था, मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल था और इसने मैसूर, यानी कि इस समय टीपू सुल्तान था श्रीरंगपट्टनम का राजा, तो युद्ध किया और युद्ध में टीपू सुल्तान हार गए और ना चाहते हुए भी इनको संधि करनी पड़ी। टीपू सुल्तान ऐसे नहीं आ रहे थे, उनके साथ में धोखा दिया गया। धोखा क्या दिया गया? तो हैदराबाद के निजाम और मराठाओं ने ब्रिटिश अंग्रेजों का क्या कर दिया? साथ दे दिया और इसके कारण टीपू सुल्तान फिर हार गए और ना चाहते हुए भी एक आपत्तिजनक संधि करनी पड़ी। ठीक, तो कौन था इस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि जो है किसके काल में क्रियान्वित किया गया? वेलेजली के। वेलेजली को जो है सहायक संधि का जनक भी कहा जाता है और इसी ने जो है क्रियान्वित किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत है, इसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। मैसूर के राजपूत राज्यों ने किया था और मैसूर के शासकों ने भी किया था, परंतु बड़ौदा के होलकर जो हैं इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था।
ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको क्रम से लगाना है कि किसने कब सहायक संधि को स्वीकार किया है। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की और अंततः पराजित होकर सहायक संधि को स्वीकार किया। सूची को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो इसको बताना है कालक्रम के अनुसार। ठीक है, हैदराबाद दिया गया है, मैसूर, उसके बाद में अवध और अवध के बाद में सिंधिया। तो बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद जो है 1798 में इसने विलय किया। मैसूर की बात करें तो 1799 में इसने सहायक संधि को अपना लिया। अवध की बात करें तो 1801 में अवध ने, और सिंधियाओं की बात करें तो 1804 में। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा, तो इसका क्रम सेट पहले से ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसके द्वारा किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, इसको शुरू किसने किया, तो क्लाइव ने बंगाल में शुरू किया। अगर पूछा जाए द्वैध शासन के जनक है कौन, तो लियोनियस कर्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किससे प्राप्त है। तो जो ठगी प्रथा थी, ठग थे, उसको समाप्त करने का श्रेय जो अगर दिया जाए तो कर्नल स्लीमैन को दिया जाएगा। अगर पूछा जाए इस समय पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया श्रेय किसको जाता है, तो स्लीमैन को जाता है, ऑप्शन डी। और अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो पहली रेलवे लाइन जो है कब बिछाई गई थी, इन ऑप्शनों के हिसाब से देखें तो डलहौजी के समय पे 1853 में इसने रेल भी चलाई थी। कहां से कहां तक, तो मुंबई से ठाणे तक। ठीक है, 34 किलोमीटर थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डलहौजी के बारे में याद रखना है, इसने हड़प नीति के तहत कई राज्यों को हड़पा था, जिसमें सतारा पहले नंबर पे हड़पा, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, और उसके बाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा। अवध को क्या कर लिया इसने, अपने राज्य में मिला लिया, साम्राज्य में मिला लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इतना याद रखना है। डलहौजी की यही नीतियां जो है 1857 की क्रांति में कहीं ना कहीं इसका भी असर था। ठीक है, हड़प नीति थी क्या, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसी भी राज्य को स्थापित किया गया और वहां पे राजा स्थापित किए गए, परंतु जिस राज्य में उनके उत्तराधिकारी नहीं हुए, लीगल उत्तराधिकारी नहीं हुए, और उन्होंने अडॉप्ट कर लिए, यानी कि उनको गोद लिया गया उत्तराधिकारी को, तो वही राज्य जो है इनको हड़पे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। विलियम बेंटिक ने कौन कौन से, तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, दास प्रथा का उन्मूलन तो ये भी किया था। ठीक है, उसके बाद में धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, तो ये काम नहीं किया था। ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का
क्वेश्चन सेकंड लास्ट है, सती प्रथा को गैर कानूनी स्थित घोषित किया तो किसने? विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन बी इसका सही है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसको समाप्त किया गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज 1828 में। ठीक है, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, राजा राम मोहन राय को। ठीक, तो इतना याद रखना है। ब्रह्म समाज के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजा राम मोहन राय की पुस्तकें कुछ याद रख लेंगे, जैसे संवाद कौमुदी, ब्रह्मिकल मैगजीन, इफ टू मोनोथिलिस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? राजा राम मोहन राय की कुछ पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लिटिन के समय पे अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई गई। ठीक है, परंतु वहां से क्या, जैसे कि पिटपिटा के आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटिन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इनमें से किससे संबंधित नहीं है लॉर्ड लिटिन? तो स्टेर्ची कमीशन लिटिन के समय पे आया था। सशस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये भी जो है लिटिन के समय पे आया था। परंतु इल्बर्ट बिल जो है, जो विवाद हुआ था, इल्बर्ट बिल विवाद, यह केवल और केवल रिपन के समय पे आया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल था क्या? तो इसके अंदर जो पहले क्या हुआ था कि ब्रिटिश, जो भी ब्रिटिश अधिकारी हैं या ब्रिटिश यहाँ पे दर्शक हैं, लोग हैं, उन पे मुकदमे केवल लड़ने का अधिकार ब्रिटिश जजों का था। परंतु इल्बर्ट बिल में उन्होंने चेंजमेंट किए कि अब भारतीय जज भी जो है ब्रिटिश लोगों के और ब्रिटिश अधिकारियों के क्या करेंगे? मुकदमे लड़ेंगे। तो यही विवाद था, इल्बर्ट बिल विवाद। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में यह लिटिन के समय पे लाया गया और इसमें कि स्थानीय भाषा, वर्नाकुलर का मतलब क्या है? स्थानीय भाषाओं में जितने भी प्रेस या प्रेस जो छपती थी, पत्रिकाएं छपती थी, उन पे बैन लगा दिया गया और कहा गया कि अंग्रेजी भाषा में इनको छापना है। ठीक है, तो ये था सशस्त्र अधिनियम, इसको अस्त्र रखने के बारे में था। स्ट्रेची कमीशन, ये भी लिटिन के समय पे आया हुआ था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।